हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स को PYQs के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। और इस वीडियो सीरीज का नाम है चैप्टर वाइज PYQ वन शॉट सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग अभी तक जिस सीक्वेंस में चैप्टर्स को करते आए हैं उसी सीक्वेंस में इस चैप्टर को भी करेंगे। जैसे इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पहले हम लोग पढ़ेंगे, और जब इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए लाए हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आपको इस वाले टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाला टॉपिक सबके लिए अभी तक इम्पोर्टेंट हुआ है। चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करें हम चैप्टर को एलजेब्राइक एक्सप्रेशन से। जैसे एक मेरे पास एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक ऐसे हम लिख लिए x+5। ये x+5 ये एक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन को हम क्या करें कि इक्वेट कर दें जीरो के साथ, x+5 इसको हम लोग इक्वेट कर दिए जीरो के साथ, या इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट कर दिए x+5 किसी दूसरे कांस्टेंट के साथ, या इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वेट कर देते हैं किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ, इज इक्वल टू x² + 3x + 1 या माइनस। तो पहले केस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जीरो के साथ इक्वेट कर दिए, तो ये बन गया इक्वेशन, ये बन गया इक्वेशन। ये वाला पार्ट ही बन गया इक्वेशन, और ये वाला पार्ट भी बन गया इक्वेशन। तो मेरे पास एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन था, उस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग जीरो के साथ इक्वेट किए तो इक्वेशन बन गया। उसी एक्सप्रेशन को हम लोग किसी कांस्टेंट के साथ इक्वेट किए, फिर भी इक्वेशन बन गया। फिर सेम एक्सप्रेशन x+5 को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर दिए, फिर भी मेरे पास एक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग जीरो के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ, है ना, जीरो के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ, या फिर किसी एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो वो एक इक्वेशन मेरे पास बन जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में अलग अलग टाइप के मेरे पास इक्वेशंस हो सकता है, और भी कुछ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, x+y + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बीच में इक्वल टू आ गया, अगर बीच में कहीं पे भी इक्वल टू आ जाए तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। ये भी एक इक्वेशन बना है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल मेरे पास है, दो वेरिएबल है तो ये इक्वेशन टू वेरिएबल का कहलाएगा। इस वाले केस में एक वेरिएबल है तो इक्वेशन वन वेरिएबल का कहलाएगा, ये भी इक्वेशन वन वेरिएबल का कहलाएगा। तो ये इक्वेशन के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे। अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहे, ax² प्लस bx, सॉरी स्मॉल b लिख देते हैं, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप के इक्वेशन को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बी और सी का वैल्यू चेंज करेंगे, हमको नया नया इक्वेशन मिलते जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहे, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरा लिख लेते हैं 3x² प्लस 11x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये भी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमेशा हमको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही ला के ही चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं, देख के नहीं बोलेंगे। ऐसे क्यों? अगर मान लेते मेरे पास इस फॉर्म में कोई इक्वेशन x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू x²। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे हमको x का पावर 2 दिख रहा है, ऐसे बोल दे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके के फॉर्म में सारे वेरिएबल वाले टर्म्स को, कांस्टेंट टर्म को एलएचएस में लेके आ जाना है और आरएचएस में सिर्फ 0 को छोड़ना है। तो इसको अगर हम तोड़ें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे, ये होगा a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा इक्वल टू x²। ये वाला x² और ये वाला x², LHS RHS से लेके जाएंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। तो इधर मेरे पास बच जाएगा सिर्फ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो एक लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को हमको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाना, उसके बाद पता करेंगे क्वाड्रेटिक है, लिनियर है या क्यूबिक है। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो ध्यान से। अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाले साइड को LHS बोलते हैं हम लोग, और इस वाले साइड को RHS बोलते हैं। सॉल्यूशन का ये मतलब है ऐसा कौन सा रियल नंबर x के प्लेस पे पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई मीन्स LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो जाएगा। अलग अलग नंबर हम लोग चेक करेंगे। तो डायरेक्ट अगर देखें यहाँ से तो डायरेक्ट बैठा सकते हैं, अगर -1/2 बैठा दें x के जगह पे, अगर x को क्या लिख दें -1/2, चेक कर लेते हैं 2। चलो LHS को चेक करते हैं। LHS 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना लेने बोले -1/2, इधर से है +1, ये 2 कट जाएगा, इधर हो जाएगा -1 + 1 0 के बराबर। तो जो -1 क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यही है सॉल्यूशन। इसी को रूट भी बोला जाता है, इसी को वैल्यू ऑफ एक्स भी बोला जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा वैल्यू जो x के प्लेस पे रखने पर पूरा इक्वेशन को क्या कर दे, 0 कर दे। और यहाँ पर सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखा गया, इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इफ a अल्फा, यानी x के जगह पे अल्फा को रख दिए, x के जगह पे अल्फा को रख दिए, प्लस c अगर 0 हो जाए। We also say that x is equal to alpha is a solution of quadratic equation, or alpha satisfy the equation. Note that the zero of quadratic polynomial ax² plus bx plus c root of quadratic equation are same. जीरो और रूट को भी क्या बोला जाता है, सेम चीज को ही जीरो बोला जाता है और सेम चीज को ही रूट बोला जाता है। तो इस जीरो को कैसे पता करेंगे,
इस जीरो को पता करने के लिए मेरे पास दो तरीका है। पहला तरीका है फैक्टराइज मेथड से जीरो निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हम लोग जीरो निकालेंगे। तो एक इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं आसान सा इक्वेशन क्या लिखते हैं, चलो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमको चाहिए जीरोस, तो इसके जीरोस निकालने के लिए मेरे पास दो तरीका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो मेन जो मेरे पास है फैक्टराइजेशन मेथड में है। तो पहले फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो आसान सा तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, एक्स स्क्वायर अब इस 3 का दो फैक्टर जो 2 के बराबर हो जाए, तो 3 मेरा नेगेटिव नंबर, 3 अगर नेगेटिव है तो एक फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा और एक फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 3 को पॉजिटिव लेंगे तो 1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये वाला साइन हमको बताएगा किसको नेगेटिव लेना किसको पॉजिटिव लेना। तो 2 के आगे प्लस है तो बड़े वाले फैक्टर को पॉजिटिव ले लेंगे, तो प्लस 3x, अगर 3 को प्लस लेंगे तो 1 को माइनस, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, एक चीज यहाँ पे छूट गया है, इसको अच्छे से कर लो। यहाँ पे छूटा है -1x लिखो या x लिखो बाद बराबर, फिर -3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग करेंगे ग्रुपिंग, दो दो का ग्रुपिंग करा दी, दो का जैसे ग्रुपिंग करेंगे अब x बाहर आ जाएगा, x बाहर आया यहाँ से, इस वाले पार्ट में x बचा +3, दोनों माइनस है, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस को बाहर निकालते और 1 को बाहर निकालते, इधर हो जाएगा x माइनस +3 इज इक्वल टू 0। x+3 इधर भी x+3 इधर भी बाहर निकाल लेते, x+3 और इस वाले पार्ट में बचेगा x-1। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गया, दोनों लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर का जीरोस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं और दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर देते हैं। पहला फैक्टर x+3, इसको कर दो 0 के बराबर। दूसरा फैक्टर है x-1, इसको भी कर देते हैं 0 के बराबर। x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -3 और इस वाले इक्वेशन से x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ अगर इस वाले इक्वेशन में x के प्लेस पे हम -3 रख दें या 1 रख दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको कहा जाता है इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कैसे बनाएंगे, तो चलो अगले पेज पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा लें। कैसे लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो x का वैल्यू अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के लिखेंगे तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। इस फॉर्मूले को याद रख लेना। तो मेरे पास जो इक्वेशन था उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन था x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a है, और चलो लिख ही लेते हैं। मेरा a है 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोला जाता है, x के कोफिशिएंट को b बोला जाता है।
तो b मेरे पास 2 है और c का वैल्यू -3 है। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b, इट मीन्स 2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 इंटू सी का वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। इसको एक स्टेप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, इधर ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12, रूट के अंदर 16 आया और यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 16 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू जो आया तो कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16 के बदले 4 बाहर आएगा डिवाइडेड बाई 2। चलो अब एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके। यहाँ पे प्लस है और माइनस भी, दोनों लेके सॉल्व करेंगे। एक बार प्लस ले लेते x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और एक बार सॉल्व करेंगे x माइनस 4 डिवाइड बाई, सॉरी x नहीं 2 है, थोड़ा सा गलती हो गई। x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 और x इज इक्वल टू 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से सॉल्व करते इसको, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/2, x का वैल्यू आ जाएगा 3। और इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू -1। इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालते हैं। अब आते हैं नेचर ऑफ रूट के पास। तो नेचर ऑफ रूट, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसका हमको नेचर ऑफ रूट जो डिपेंड करता है वो करता है जिसको डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। अगर ये डिस्क्रिमिनांट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, इस केस में मेरे पास रियल रूट होगा और दो अलग अलग रूट होगा, टू डिस्टिंक्ट। ठीक है, जैसे ये वाला इक्वेशन अभी लिखे थे, पिछले वाला इक्वेशन लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम d का वैल्यू निकालें, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो b का वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी का वैल्यू है -3। तो यहाँ से जो d आया 4 माइनस और माइनस प्लस 12, ये हो जाएगा 16। ये 16 जो है 0 से बड़ा है, इसके पास दो रूट आएगा और दोनों अलग अलग है। इसी तरीके से अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए,
अगर डी का वैल्यू मेरा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये अगर 0 के बराबर है, इस केस में रियल रूट आएगा और दोनों रूट इक्वल हो जाएगा। यही बोल सकते हैं इसका सिंगल रूट है या दोनों इक्वल रूट। अब तीसरा केस है जिसका नाम है जहां पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए। इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, इमेजिनरी रूट आता है, नो रियल रूट। यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेंट आएगा तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये था नेचर ऑफ रूट। तो 4 टॉपिक कवर हो गया। अब इसी 4 टॉपिक पर सीबीएसई आज तक क्वेश्चंस पूछते आया है। तो पिछले 3 साल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पीवाईक्यूज बेसिक का भी करेंगे और स्टैंडर्ड का भी करेंगे। 2025, 24 और 23 का ही करेंगे तो हमको पैटर्न पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से अभी तक किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया है डिस्क्रिमिनेंट से। कितना आसान है, पूछा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है, चलो यहीं पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और इंटू सी का वैल्यू है -4। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 16, 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 20। एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है मिस्टेक हुआ। इक्वेशन ठीक है, चलो लिख लेते हैं। 2 था, 4 लिख दिए थे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए है 1 इंटू सी का वैल्यू है -2। 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8। ये है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 70। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है इस क्वाड्रेटिक एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म द वैल्यू ए बी एंड सी। तो सबसे पहले इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने बोला है, तो लिख लेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, तो यह है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम मेरा आ जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। एक्स स्क्वायर 3 को इधर लेके आ जाते हैं, -3x प्लस 1। ये मेरे पास इक्वेशन है। चलो इसको अब वैल्यू निकालने बोला किसका, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब वैल्यू निकालना ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी का वैल्यू। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए कहलाता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, माइनस बी का कोफिशिएंट है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है 3 प्लस सी का है 1। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो जनरली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 3 मार्क्स के लिए, कभी कभी 5 मार्क्स के लिए। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। सपोज करते एक नंबर मेरे पास x है और एक नंबर y है,
और ये मान लेते हैं x जो है y से बड़ा है, तभी तो डिफरेंस निकाल पाएंगे। x जो है y से बड़ा है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन ने बोला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, तो एक बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है, इसको 180 लिख दिए, पहला इक्वेशन। दूसरे में बोला स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मेरा y है, इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। इसका मतलब ये है कि जो y है मेरा, उसका स्क्वायर वो बड़े वाले नंबर क्या 8 टाइम्स ये कहलाता है। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू है 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस वाई स्क्वायर के जगह पर हम लोग इसको बैठा देते हैं, माइनस 8x इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर इस 180 का दो फैक्टर जो 8 दे, तो माइनस 18 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 0। तो ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पर, क्या मिलेगा, मिलेगा x बाहर आ जाएगा, इधर x माइनस 18 बचेगा, चलो फिर प्लस 10 बाहर कर देते हैं, इधर बचेगा x माइनस 18। तो ये x माइनस 18 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर है, दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 10। क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, तो ये वाला नेगेटिव है तो ये नहीं लेना है। x का वैल्यू कितना आया 18 आ गया, फाइंड द टू नंबर्स। अब यहाँ से दोनों नंबर निकाल लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन यहाँ बैठाएंगे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल और इक्वल रूट के लिए मेरे पास फॉर रियल एंड इक्वल रूट, फॉर रियल एंड इक्वल रूट, मेरे पास जो कंडीशन है d जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी दोनों रूट इक्वल होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट का ही क्वेश्चन बार बार पूछ दिया। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोला जाता है, b के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट को b बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म को c बोला जाता है। चलो d निकाल लेते हैं, b यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और c का वैल्यू है 3। अब रियल इक्वल रूट चाहिए, इज इक्वल टू इसको 0 कर देना, के स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और के का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो ये रूट लग जाएगा 24 और रूट के आगे हम लोग प्लस और माइनस लगा देते हैं। तो इसको अगर और सॉल्व करें तो यहाँ तक आंसर तो ठीक, और अगर सॉल्व करें ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस इस 24 को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, 4 इंटू 6
के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 के बदले 2 बाहर निकाल देते और यहाँ पे √6 लिख देते। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद बोला हैंस फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट भी हम लोगों को निकालना। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x² प्लस के जगह पे रखने बोला है 2√6 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या माइनस भी रख सकते हैं, दो इक्वेशन बनेगा। अब इसका अगर रूट निकालना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन करके कर लेना। डू योर सेल्फ, इसको खुद से कर लेना। इसके आगे क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन। चलिए इसको थोड़ा बाद में करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, ये देखें। एक टाइल्स वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, कहीं पे है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है टू कीप द लॉन ग्रीन। साधना uses water sprinkler in circular shape and cover a particular area. The diagram shown below, the circle area covered by two sprinkles. Two circle touches externally. दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करता है, एक्सटर्नली टच करता है। और दोनों के एरिया का जो सम दिया हुआ वो 130 पाई मीटर दिया है। और दोनों के रेडियस के बीच, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस वो 14। इस वाले डिस्टेंस की बात किया गया, ये 14 है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 14 है। ये डिस्टेंस अगर 14 है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ये वाला जो आर है ये यहाँ से इस सेंटर से इस सेंटर तक ये कैपिटल आर हो जाएगा। और ये जो पार्ट बचा ये स्मॉल आर हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू 14 दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में सॉल्व करने के लिए एक पेज ले लेते हैं। यहाँ पर दो सर्कल हम लोग बना लिए। एक सर्कल बना के इसी को कर लेते डुप्लीकेट। दूसरा सर्कल ये है और इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करो। चलो कहीं पे टच कराने कोई दिक्कत। और ये दोनों का सेंटर कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ही मार्क कर देते हैं। ये वाला डिस्टेंस ये है 14। चलो तो क्वेश्चंस को पढ़ लेते क्या क्या बनाना हम लोग को। ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। चलो एक इक्वेशन बनाते हैं। हम लोग को क्या दिया, एरिया दिया है। एरिया तो पहले वाले सर्कल का जो एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा पाई r² प्लस छोटे वाले सर्कल का पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर। दोनों सर्कल का एरिया किसके बराबर है, तो ये 30